अष्टमंगलम सीता मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगल चत्तालो गोत्तम अरिहंतालो गोत्तम सिद्धालो गोत्तम साहुलो गोत्तम केवली प्रणतो धम्मो गोत्तम चत्तारि शरणं पवजं अरिहन्ते शरणं पवजं सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम नमो वरदे स्वाहा पुष्पांजलि छिपे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी ओहो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। पवित्र पवित्रो वा सुस्थितो तिस्थितो विवा ध्यायन्तु पंच नमस्कारं सर्वे पापै प्रमोच्यते। पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थागतो विवा यात्मनित्पदमात्मानं सभ्यभन्तरे शुचि अपराजित मन्तव्यं सर्वविघ्न विनाशना मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमं मङ्गलं मता। पंच नमो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाणं च सबैसे परमं होई मंगलम अर्हमित्यक्षं ब्रह्म वाचकं परमेष्टिना सिद्ध्यकस्य सद्बीजं सर्वदा प्रणाम्यहं कथाष्टक विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं संस्कृवाद गुणोपेतं सिद्धचक्रं नमाम्यहं विघ्नोगा प्रियनियति शाक्तनिभत पन्नगा विश्वविस्ता में आती कोई माने जिनेश्वर। तेरा ही बेटा हो तेरा ही बेटा तुझ में आग लगाए रे। दोनों हाथ उठाएंगे। अरे आदिनाथ स्तोत्र महा जो नर ध्यावे रे, आदिनाथ स्तोत्र महा जो नर ध्यावे रे। इत्यादि आशीर्वाद पुष्पांजलि छिपे। हो जैन धर्म के लोगों जरा हाथ मिलो जिन वाणी निर्वाण हुआ है जिनका जरा याद करो वो कहानी। उदक चंदन तंदुल पुष्प गई सरसों दीप सो धूप फलार गई धवल मंगल गान रवा पुले जिन ग्रह कल्याण महंगल। ओम ह्रीं भगवजन पंच कल्याण के दो अर्गम निर्वपामिति। उदक चंदन तंडुल पुष्प गई सरसों दीप सो धूप फलार गई धवल मंगल गान रवा पुले जिन ग्रह जिन नाथ महमयद। ये वॉलंटियर क्या कर रहा है? सांगली के लिए इतिहास बना रहा है, ड्यूटी कर रहा है, ऐसा करू नका। ओम ह्रीं भगवजन अष्टोत्तर सहस्र नामेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। और देखो जरा झूठा जहां 2 दिन का जीना यहाँ, अपने दोनों हाथ उठाइए। और देखो जरा झूठा जहां और 2 दिन का जीना यहाँ, धर्म बिना सोनी जिंदगी 2 दिन का जीना यहाँ, धर्म बिना सोनी जिंदगी 2 दिन का जीना यहाँ। उदक चंदन तंडुल पुष्प गई सरसों दीप सो धूप फलार गई धवल मंगल गान रवा पुले जिन ग्रह जिन नाम यजाम है। ओम ह्रीं मंगलोत्तर संभूत पंच परमेश्वर अर्घ्यं निर्वपामिति। ओ मेरा कस के कौन कौन चाहता है कि आचार्य श्री इसका हाथ पकड़ ले? कौन कौन चाहता है? जो चाहते हैं दोनों हाथ उठाएंगे। ओ मेरा कस के
ओ मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जाए। मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जाए, 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 छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जाए। मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाए नहीं जाए। और विद्यासागर महाराज की उदक चंदन दंडल पुष्प कई चर सुदीप सुदोप बलार्ग कई सबल मंगल गान रमाकुल जिन ग्रहे सूत्र महामयते समस्तोत्रेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि। आगे ध्यान रखोगे कि नहीं? एक सेकंड भी इधर उधर नहीं करोगे, पक्का? चलो, बिना पूछे भी इधर से जा नहीं सकते, चाहे भूख लगी हो चाहे प्यास हो। श्रीमद जिनेन्द्र अभिबंध जगत हेशम। सब लोगों को हाथ जोड़ना है। सुनो, मैडम, ये आगे वाली दोनों, इसमें सबको हाथ जोड़ना है, इसमें पुष्प नहीं चढ़ाना, क्योंकि ये पूजन की प्रतिज्ञा के श्लोक हैं। अभी जब 24 भगवान के नाम आएंगे तब पुष्प क्षेपण करना। ये आप लोगों की बीच बीच में कुछ आदत है, हम सिखाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर व्यवस्थाओं में ये घंटा चला जाता है, तो हम सिखाएं क्या? सब कुछ करने के बाद रहोगे बुद्धू के बुद्धू, क्योंकि जो समय सिखाने के लिए बचना चाहिए था वो आपकी व्यवस्थाओं में चला जाता है, तो हम क्या करें? तो अब इतने ही सुनो कि हाथ जोड़ना है। वो बातें फिर भी बातें कर रही, देखो दोनों। ये अतिरिक्त है क्या वो, बिना इंद्र की? तो मुकुट कहाँ है तुम्हारा? तो बात क्यों कर रही जब नहीं मिले तो? एक तो मिल ही नहीं और ऊपर से बात कर रही। ऐसी पूजन नहीं होती। आप पूजन को क्या समझते हैं? अभी यहाँ पर आप पूजन करेंगे तो आपके वहां पर 3 मंदिरों की जो प्रतिष्ठा हो रही है वहां पर भी याग मंडल विधान होगा, और वहां पर संबंधित मंदिर के जो मूल नायक प्रतिमादाता के परिवार जन हैं और जो मंदिर के श्रावक श्रेष्ठी हैं वो वहां पर विधान करेंगे। याग मंडल बन चुके हैं, सामग्री यहाँ से जाएगी, एक एक पुजारी जाएंगे और एक एक पंडित जी जाएंगे और आपको वहां व्यवस्थित करके विधान चालू करेंगे। तो किन किन को जाना है उनको खबर कर दो ताकि 16 में वो मंदिर जी में पहुंच जाएं और समय पे विधान। और यहाँ से यदि आवाज वहां जुड़ी हो तो इसके साथ मिलके भी कर सकते हैं। पर भगवान नहीं, मानस्तंभ मंदिर में तो भगवान है, अंदर तो ही होगा, मानस्तंभ तो बाहर है। मंदिर में मानने बन चुके हैं तो तीनों मंदिर में विधान हो गए। इसके साथ ही तीनों मंदिर के एक साथ पंचकरण चलेंगे। तो वो व्यवस्था देख लो कौन कौन को जाना है। तो अभी क्या करना है, इस पूरे प्रतिज्ञा श्लोक में हाथ जोड़ करके वंदना मुद्रा बनानी है। कैसी होती वंदना मुद्रा? एड़ी के बीच में 4 इंच का अंतर, सामने पंजे 8 इंच का अंतर, फिर सीधे दंडवत खड़े होना और दोनों हाथ कैसे जोड़ना? बंद कमल की तरह जोड़ना। और कहाँ रखना? हृदय के बीच में रखना, मुख के सामने नहीं रखना। और आंखें कहाँ हो? भगवान के ऊपर हो। और भाव पूर्वक उस ओर जब दृष्टि लगाओ, इसका नाम है वंदना मुद्रा। ये फोन मुद्रा नहीं, वंदना मुद्रा सुन लो पहले। हाँ तो एक सुन, ये भी तो सुन लो, इसी में बिगड़ोगे तुम। तो बना वंदना मुद्रा और इसमें पढ़ो। श्रीमद जिनेन्द्र अभिबंध जगत हेशम। बोलो, सबको आता है। नायक मनंत चतुष्टियार हम सभी बोले। नीचे की 2 लाइनें तुम बोलो, ये बोल रहे हैं, तुम तो अपने बोलो। श्री मूल्य संग सिद्ध श्याम जगत एक है तो जैनेन्द्र यज्ञ विधि रेश मया विधाई
स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिन पोंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय स्वस्तिताय स्वस्ति प्रकाश सहजोजित धरणमया स्वस्ति प्रसन्न ललिताहुत वेगवाय स्वस्ति क्षणत विमल बोधि सुधा प्रवाय स्वस्ति सभा प्रभाव विभासकाय स्वस्ति त्रिलोक विदगेदे जित गमाय स्वस्ति त्रिकाल सकिलायत व्रस्तिताय त्रावश्च शोत्रिमधिगम्बो यथानुरूपम भावश्च शोत्रिमधिकामधुगन्तो काम आलम्बनानि विविधानि वलङ्गवल्लन् भूतार्थयांग परसस्य करोम्यहम् अर्हन् पुराणि पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूनि न्यूनमखिलामकमेक एव अश्विज्वलद्विमल केवलवोद्यवर्णो पुण्यम समग्र महमिक मनाज़होमि जिन यज्ञ विधि प्रतिज्ञानाय जिन चरणाग्रेसु पुष्पांजलि छिपे। अब इसके बाद दोनों हाथ में थोड़े से पुष्प लेकर के और थोड़े थोड़े पुष्प 24 भगवान के नाम के साथ छेपन करना है। हे विद्यासागर नाम बड़ा प्यारा यही भव से तेरा आएंगे। हे विद्यासागर नाम बड़ा प्यारा हे विद्यासागर नाम बड़ा प्यारा यही भव से तेरा आएंगे। हे दुर्गा का नाम बड़ा प्यारा यही भव से तेरा आएंगे। श्री भगवाना सस्ते अरे स्वस्ति श्री अजिता श्री शंभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सोमति स्वस्ति अरे स्वस्ति श्री पदम तभो श्री सुभाष स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्र प्रभु श्री सुदत्त स्वस्ति अरे स्वस्ति श्री शीतला श्री श्रेयान स्वस्ति स्वस्ति श्री वस्तुभुज श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्मा स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री गुप्तु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री परिसुव्रता श्री नवी स्वस्ति स्वस्ति श्री देवीनाथा श्री वाज स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्तमाना स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलि छिपे। नित्य अब आपको फिर हाथ जोड़ना है। जब स्वस्ति क्रियासु परमर्श योनः ऐसा आएगा तब बोल करके थोड़े पुष्प छोड़ना है, बाकी समय हाथ जोड़ो। नित्य प्रकंपाद भूत के विलोका स्फुरन बना पर ये शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान वल्लभ प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्श योना कोष्ठस्थ धन्योपमिक बीजम शंभिन्न शंशोत्पादानुसारी चातुर्विधम बुद्धि वल्लभ दधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्श योना संस्पर्शनम शमणम शनुरा पादान ग्राण विलोकनानि विज्ञान विज्ञान वनत्यो हन्ता स्वस्ति क्रियासु परमर्श योना प्रज्ञा प्रधाना शमणम शमृता प्रत्येक बोधा तच्चर विपूर्वा प्रगति नष्टांग निमित्त वेगा स्वस्ति क्रियासु परमर्श योना जंघाना लक्ष्मी बाला वितंतु प्रसून विजल परिचार नामा नमो गणेश विहारि रस्य स्वस्ति क्रियासु परमर्श योना औणि विरक्षा कुशला महिम्नि लगे निशक्ता कतमो गरीम्नि मनर्म परिवाग बलिश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्श योना सापामि रूपितो वंचन्ति वंचं परकाप्ति भक्ताप्ति दिन्ताप्ति माप्ता तत्ता प्रतीकात् गुणोत्तधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्श योना दीपं च तप्तं च तत्तामहोग्रं घोरं तपोघोररागमवस्था ब्रह्मापणं गौणे गौणचरन्त स्वस्ति क्रियासु परमर्श योना आमर्ष सर्वस्य सदयस्थिताशि दिशा दिशा दृष्टि दिशं दिशा च तत्केन विडजल्य बल
क्षीरं स्रवन्त्रोद्गतं स्रवन्तो मधु स्रवन्त्रोद्वृत्तं स्रवन्तो अक्षीण संवास महानिशाच स्वस्ति। सबका हाल यही है, किसकी कब चली जाए हैं? फिर भी समझ में नहीं आता है। कितना समझाओ, करेंगे वही जो करना है। अब ये स्टेबल वाले और स्टेबल वाले अपनी अपनी अलग पूरी थाली रखे हैं और भी अकेली बिना धनी दोरी को भी अकेली अपनी अलग धरे। चार मिलके उदारता के साथ पूजा नहीं कर सकते। देखो ये अपनी अलग समेटे धरी हैं, खड़ी हैं। कितनी उदारता है सब में। अब बोले तो क्या बोले। चलो देव शास्त्र गुरु के चढ़ाओ। ये आ रहे हैं मूछ वाले इंद्र भी, इनके 12 बज गए 12। हो अष्टम वसुधा पानी को कर्मी सबको दिखा दो जरा, फोटो ले लो इनको। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज भी निज गुण प्रकट की ये अर्घ समर्पण करके मैं श्री देव सात गुरु को ध्याऊं। वित्तमान श्री बीस नित्य प्रभु के गुण गाऊं। ये कुर्सी फेंक युद्ध वो फिर चालू हो गया उधर। देखो इनका तो मालिक ही भगवान है। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो प्राप्ताय अर्घं निरूपयामि। जल फले आठों सुचि सार ताको अर्घ करो तुमको अजपो भवता भवतरि मोक्ष वर 24 श्री चित चंद आनंद तत्व सई पद जजत हरत भगवत पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं स्वादि वीरांतेभ्यो अर्घं निरूपयामि। द्रव्य आठों के पात्र धराए सुचि आठों द्रव्य मिलाए गुरु पंच परम सुखदाई हम पूजन ध्यान लगाए। ओम ह्रीं याग महामंडलोस्पति विराजमान श्री विनायक सिद्धयंत्रेभ्यो अर्घं निरूपयामि। ये और डाउन होता जा रहा है। इसको फेंकूं क्या कहीं। अथ याग महामंडल विधान वेलायाम श्रीमद सिद्ध भक्ति काय उत्सर्गम करोमि। हम 9 बार नमोकार का ध्यान करेंगे, जाप करेंगे। वो पीछे एक जो इंद्र खड़ा है जाली के बाजू में, और ये पिंक कुर्ते वाले ये कल्याण मंदिर वाले हैं। यही उठा उठा के कुर्सी उसको दे रहे हैं और वो उसको आगे सप्लाई कर रहा है। हो गया कल्याण और मंदिर ऊपर से। अब हम बताओ क्या करें। हाथ जोड़ेंगे सिद्ध भक्ति के लिए। सम्मत नान दर्शन वीरे सुमम तहेव अवगणम अगुरलहुम ववहम अष्टगुणा होन्ति सिद्धाणम तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेया नानम्य दर्शनम्य सिद्धे शिरसा नमस्यामि। इच्छाई वंदे सिद्ध भक्ति का उत्सव गौ तत्सालु शमनान समदर्शन समचर्युत्तानम अट्ठवेकम कर्णम अट्ठगुणमः संपन्नम अट्ठमः।
तौ सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरि सिद्धे नानमि दर्शनमि सिद्धे सरसाय नमस्यामि इच्छाय वंदे सिद्ध भक्ति काव सगो तसालो समनान समदर्शन समजरुत्तानम अट्टिवेकम कर्णवट्टुगुण संपन्नान उटुनु पैठ्यान तो सिद्धानु लय सिद्धानु संयम सिद्धानु अतीता नगर वर्तमान काल अत सिद्धानम सब सिद्धानु सानिच कालम अंचे पूजी वंदामि नमस्यामि दुख को कम्म को बोहिलाओ सुगई गणम समाहि मरणम जन गुण संपत्ति हो मध्यम। ये बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। अब यहाँ पर सिद्ध भक्ति पढ़ रहे थे ना अपन, तुम कहाँ घूम रहे थे? तो भक्ति कौन ने करी फिर? किसके लिए हो रही थी? क्षुधा रोग नाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति मणिरत्नमयी शुभ दीपा तम मोहरण उद्दीपा गुरु पंच परम सुखदाई अब पूजे ज्ञान लगाई। ओम ह्रीं अस्मिन् बिंबि प्रतिष्ठा विधाने सर्वयागमलोक्ता जन्मुनेभ्यो महामोहान्धकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। शुभ गंधित धूप चढ़ाओ कर्मों की वश चढ़ाओ गुरु पंच परम सुखदाई हम पूजे ध्यान लगाई। ओम ह्रीं अस्मिन् बिंबि प्रतिष्ठा विधाने सर्वयागमलोक्ता जन्मुनेभ्यो अष्टकर्मदयनाय धूपम निर्वपामिति। सुंदर दिव्य फल है लाए शिव हेतु शरण चढ़ाए गुरु पंच परम सुखदाई हम पूजे ध्यान लगाई। अब देखो पूजन के बर्तन खत्म हो गए पीछे, अब पीछे कुछ लोगों के पास तरफ नहीं हो, किसके पास डबल डबल है। अब बताओ हम करें तो करें क्या? आप लोग महान हैं, आप सबकी जय हो, बस ऐसे ही बने रहो। ओम ह्रीं अस्मिन् बिंबि प्रतिष्ठा विधाने सर्वयागमलोक्ता जन्मुनेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निर्वपामिति। सुवर्ण के पात्र धराए शुचि आचो द्रव्य विनाए गुरु पंच परम सुखदाई हम पूजे ध्यान लगाई। ओम ह्रीं अस्मिन् बिंबि प्रतिष्ठा विधाने सर्वयागमलोक्ता जन्मुनेभ्यो अनर्घ्य फल प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामिति। काली अब सुनो, यहाँ से इस याग महामंडल विधान की स्थापना करके आपने अभी 8 द्रव्य से पूजन कर ली है। अब यहाँ से वलय प्रारंभ होंगे। वलय का अर्थ होता है एक को घेरे हुए दूसरा, दूसरे को घेरे हुए तीसरा, गोला। इन गोलों का नाम है वलय। और इन वलयों के द्वारा 9 वलयों के द्वारा इसमें विधान की संरचना हुई है। और जितने भी इस दुनिया में पूज्य पद होते हैं, अष्टद्रव्य से पूजनीय पद होते हैं, उन सबकी पूजा इसमें की गई है। अब एक एक वलय को आपको अर्थ को समझते हुए देखना है कि हमारे कितने अष्टद्रव्य से पूजनीय पद हैं। इनके अलावा अष्टद्रव्य से पूजनीय पद कोई भी नहीं। तब एक एक अर्थ के साथ थोड़ा हम आप लोगों का उत्साह जैसा बताते हुए पहले वलय में चलेंगे, फिर हम गति पकड़ेंगे और वो भी थोड़ी थोड़ी मिलेगी। तो सबसे पहले आएंगे नाभि राय मरु देवी अर्घ चढ़ाने के लिए। ओ दीवाना गुरुवर का अध्यात्म वाले फिल्मी युक्ति नहीं गाना, सब जगह फिल्म हो गई रात। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, ये सारा संसार दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। हो जैसे वीराने में आपे नगर कोई बस जाए, जैसे वीराने में आपे नगर कोई बस जाए। हो जैसे शबरी के हम श्री रामचंद्र जी आए, हो जैसे शबरी के हम श्री रामचंद्र जी आए। काल अनंत भ्रमण करत जग जीव है, दिन को भवते काड़ी करत सजीव है। ऐसे आशीर्वाद बाद पद ध्याय के पूजो अर्घ बनाए सुमन हर साय के। द्रव्य बांटने वाले पुजारी अपने हाथ से कोई भी नहीं करना, तुम मन लगा पूजन में।
वो थाली में देखेगा, आवश्यक होगा तो देगा, लूटा मारी मत मचाओ। पुजारी को देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा, पर तुम बोलोगे नहीं कुछ भी। पूजा करो, उसको दिख रहा है कहाँ देना है, देख ले अघोरियों की तरह आगे बटोर लो, भरन लगे मुट्ठी। अभी जो इंद्राणी पूजन कर रहे हैं, इंद्राणी तो बने हो, पर इंद्राणी मात्र बने हो, द्रव्य की पूजन के लिए नहीं बने हो। सबको अपनी अपनी तरफ से एक एक सामग्री के रूप में भी द्रव्य दान देना चाहिए। कोई चावल दे, कोई लौंग दे, कोई बादाम दे, कोई नारियल दे, इस तरह से भी अपनी अपनी द्रव्य दा करके पुण्य कमा लेना क्षमता अनुसार। ओम ह्रीं अनंत भवार्णो भय निवारक अनंत गुण स्तुत्याय रहत परमेष्ठिनेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। हो सौदरी मिंद्र। ओ गुरु सा थारो चेलो वनु में, थारो चेलो वनु में, हर पल तेरे साथ रहूंगे, हर पल तेरे साथ रहूंगे। अपने दोनों हाथों बढ़ाएंगे पीछे वाले भी, और गुरुदेव के चरणों में थोड़ा ही थोड़ा जी भाई साहब। ओ गुरु सा थारो चेलो वनु में, थारो चेलो वनु में, हर पल तेरे साथ रहूंगे। कर्म कष्ट महान जाने राज अग्नि जलाए के, ओ गुण अष्ट और व्यवहार नित्य अनंत लगाए। निज आत्म में फिर तू इसका स्वाद लगाए। सो सिद्ध है कलकत्ते चिन्ह में बजो मन उमगाए। ओम ह्रीं अष्टकर्म विनाशक निजातो तत्व विभाषक श्री सिद्ध परमेष्ठिनेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। कुबेर। हो पावन वेला आई रे, नाच मन का मयूरा। पावन वेला आई रे, नाच मन का मयूरा। मन का मयूरा नाच मन का मयूरा, मन का मयूरा नाच मन का मयूरा। निधिया से मट के आई रे, नाच मन का मयूरा। पावन वेला आई रे, नाच मन का मयूरा। मुनि गण को पालत आलस टालत, आप समानत परम यदि। जिन वाणी सुहानी शिव सुखदानी, कवि जन मारी धर्म मदि। दीक्षा के दाता अग से जाता, सब सुखदाता ज्ञान पति। शुभ पंचाचारा पाला प्यारा, ये आचार्य करम हति। ओम ह्रीं अनवद विद्या विद्योतनाय आचार्य परमेष्ठिनेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। महायज्ञाय। ओ मेरे सर पर रख दो गुरु भाई, मेरे सर पे रख दो गुरु भाई अपने ये दोनों हाथ। गुरु वर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरु वर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो गुरु वर, मेरे सर पे रख दो गुरु वर अपने ये दोनों हाथ। बाबा हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ जय पाठक प्राण ज्ञान नमो नवि जीव अज्ञान नमो निज आत्म महानिधि धारक संजय मन दह निवारक है। ओम ह्रीं द्वादशं परिपूर्ण सुत पठन पठनोदत बुद्धि विवाद परमेष्ठिनेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामिति। ओ विद्यासागर की चुनरी। इसके बाद आएंगे राजश्रेयांश। सभी हाथ उठाएं। हो विद्यासागर की चुनर ओढ़ के घूमर घूमर घूमे, हाँ घूमर घूमर घूमे गुरुजी। गुरु थारा नाम घूमर 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 घूमे रे। घूमर 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 घूमे रे। ओ विद्यासागर की
संसार है तू मुख दिवस से साध से सुख आत्म जन्म समारते। ये कौन से कवि का भजन है? ये फिल्मी नहीं है? वो कौन सी पदू पदू कौन से उसका? ये फिल्म नहीं है? देखो कैसे झूमे। अब भगवान अभी सुना दो भागचंद जी के तो सो जाए। ओम ह्रीं घोर तपोभि संस्कृत ध्यान स्वाध्याय निरत साधु परमेष्टिनेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि। आज जो पूजन की पद्धति बिगड़ रही है वो इन्हीं संगीतकारों के कारण बिगड़ रही है। उसके बिना आपका मन लगता नहीं है। आप भी वही चाहते हैं, दिन भर टीवी में वही देखते हैं, मोबाइल की कृपा आपके ऊपर है और बच्चे मनपसंद देखते ही रहते हैं, तो भगवान से संबंध टूट जाता है और ध्यान वहीं चला जाता है। पूरी नकल वैसे कर रहे थे जैसे उसमें होती होगी। एक ने भी भगवान की नकल नहीं की। सावधान हो जा, भगवान की भक्ति कर्म काटने वाली है, बांधने वाली नहीं। चलो अब आ रहे हैं सोम। नाम तिहारा ताड़न हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा ताड़न हारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा तारण हरिहनन सु हरिहनन पूज अरहन बताए। मम पाप गलन हे तो मंगल ध्यान लाए। मग सुख करणम मंगनीत जता देगी दे हे दुख नशा। अब मालवी छंद पे ये चलता है क्या? और मंगम को मंग बोल दिया मग, और सुख कारणम को सुख करणम बोल दिया, क्योंकि धुन बनानी थी तुम्हें। ओम ह्रीं अरहत परमेष्टि मंगलाय अर्घ्यं निर्वपामि। अब आएंगे भरत। सब बिना मुकुट के आ रही हो? अच्छे नहीं है हम, बिल्कुल नरे। लगन तुमसे सारे लोग गए बिटौती के। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जय जय सीत परम सुखकारी, तुम गुण सुमिरत करम निवारी। विघ्न समूह सहज हरितारी, मंगलमय मंगल करतारी। ओम ह्रीं श्री सिद्ध परमेष्टि मंगलेभ्यो अनर्घ्य प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामि। आए अब आएंगे बाहुबली। ओ दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का है सारा संसार। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का है सारा संसार। दीवाना गुरुवर का। ओम ह्रीं अरहत परमेष्टि शरणाय अर्घ्यं निर्वपामि। अब आएंगे प्रथम यज्ञ नायक। इसको ध्यान से पढ़ना जरा, आंख खोल के मन लगा के। बहुत बड़ी बात लिखी है इसमें। हो बोले विद्यासागर जी महाराज की।
भक्ति में झूमे नाचे, जय जय, भक्ति में झूमे नाचे। ये तो हो गया, फिर वही आ गया जी भैया। ओ दीवाना तेरा आया गुरुवर तेरे चरणों में, दीवाना तेरा आया गुरुवर तेरे चरणों में। मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना मैं दीवाना मैं दीवाना हो गया। दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में। सुखी न हो जी, सुखी न जीव हो कभी, जहाँ की देह साथ हो सदा ही धर्म आसवे न शांतता लखात हो। जो सिद्ध को लगाए भक्ति एक मन कराते हैं, वही सुसिद्ध आप ही स्वभाव आत पाते हैं। हाँ वो डार डार तो ठीक है, पर जो भजन गाते हो इससे बैठती ही नहीं छंद से, फिर क्या मतलब। और कुछ भी, पर इसको पढ़ो तो क्या लिखा, ये जीव सुखी नहीं हो सकता जब तक कि इसके साथ शरीर लगा हुआ है। शरीरातीत हो गए तो सुखी हो जाओगे। इस दुनिया में एक भी ऐसा जीव नहीं है संसारी जीव जो बिना शरीर के रहता हो। और जब तक शरीर है तब तक दुख ही दुख है, सुख का मात्र आभास करते हो। तो सुखी न हो जीव कभी जहां की देह साथ है। ये सदा ही कर्म का आश्रय कराती रहती है और नियम से संसार में भटकाती है। ऐसे शरीर से उपयोग कर लो, तपस्या कर लो। कहां से कर लो? मंदिर में पंखा लगवा दो, एसी लगवा दो, कुर्सी टेबल लाओ, हमारे बैठते नहीं बना, भगवान पे कृपा कर भी जाते हो ना है? और गाड़ी से घर मंदिर भिजवा दो और जूते चप्पल ठीक सीढ़ी के सामने उतरवा दो, भगवान देखे रहेंगे, हम पूजा कर लेंगे। और सुखी होने जाते हो तुम, कर्म काटने जाते हो। वहां तुम जाते हो तो तुम्हें तो चावल चढ़ाना भी नहीं आता। कहाँ चढ़ाना, कैसे चढ़ाना, तो तुम भगवान के ऊपर कृपा करने तो जाते हो, इसलिए तो कर्म नहीं कर पाते। भक्त बन करके एक बार जा करके देखो, तुम तो ठीक है दूसरों के भी दुख दर्द दूर करने में तुम समर्थ हो जाओ। भगवान का पुजारी ऐसा नहीं होता। जो भगवान का पुजारी होता है वो भगवान की पूजा करने वाला अपने और दूसरों के भी दुख दर्द दूर करने में समर्थ होता है, पर वो भगवान का पुजारी होता है। खेल में चंचलता के साथ करने वाला पुजारी नहीं हो सकता। इसलिए सुखी होना है तो इस शरीर का सदुपयोग करो, ये मन को समझाओ, इस शरीर के गुलाम मत बनो। हाँ, चौथे नंबर वाला नहीं, लेकिन आज कुछ भी नंबर नहीं भी मिलते हैं तो भी वो चल जाता है। कैसा चल जाता? ऐसे लोकतंत्र में तो सब कुछ चल सकता है, जिसके पास पैर नहीं है वो भी चला लेता। उस आस्था के माध्यम से वह ये जानता है, निश्चित है हमारा जो विश्वास जिसके ऊपर है वो काम करेगा, क्योंकि यह मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ कि जो जानकार और अनुभवी हैं वह गलत कभी कह नहीं सकते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। लौट करके आज जमाना इस ओर आ रहा है, क्योंकि अनुभव बहुत ऊंची चीज है और उस अनुभव के साथ विश्वास उस ऊंची चीज को और ऊंची
और ऊंचे स्थान दे देता है। विश्वास रखो। जिस प्रकार आप अपने माँ के ऊपर विश्वास करते हो, उसी प्रकार वह माँ यदि कहती है कि नहीं, इसके प्रति भी विश्वास रखना चाहिए, जो आप कहो उसके लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं तो आपको आगे करके ही करूँगा। कोई ऐसे व्यक्ति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है तो हमारे दोनों हाथ छूट जाएंगे, राष्ट्रीयता भी छूट जाएगी और धार्मिकता भी छूट जाएगी। कभी भी कितने भी शक्ति संपन्न क्यों न हो, किंतु वह माँ की बात को अवश्य याद रखता। अब वह उसी का परिणाम यह है, बड़े बड़े ग्रंथकारों ने यह लिखा है, तत्वार्थ शुद्धानम सम्यक दर्शन। तत्वार्थों के ऊपर विश्वास करना, उसको जानने का प्रयत्न करना और उसको जीवन में उतारने का भी पुरुषार्थ करना। इनमें एक बात नहीं कही, केवल ज्ञान की बात नहीं कही, केवल आंख बंद करके पी लो, घोंट ले लो, ये भी नहीं कहा, किंतु यह वह मैं सेवन कर रहा हूँ, इसकी विधि इन्होंने इस प्रकार बताई है, इसके लिए समय इतना अपेक्षित है, इसके आगे पीछे की कोई आवश्यकता नहीं, और इसका सेवन एक दिन में 3 बार 2 बार, यदि त्यागी तपस्वी अगर हो तो एक बार में भी चल सकता है। तीनों यहाँ पर एक हैं, इसका नाम आरोग्य का मार्ग है। आरोग्य इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दवाई इत्यादि की चर्चा चल रही है, रोग से मुक्त होने की बात कही जा रही है। तो ये तीनों जब संपन्न होते हैं, शास्त्रकार कहते हैं उसको आरोग्य मिले बिना रह नहीं सकता, उसके पास अब रोग ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता। और वो कहते हैं इसी प्रसंग में आगे जाकर के, अकाल मृत्यु विदासार्थम आयुर्वेद शास्त्र। आयुर्वेद शास्त्र अकाल मृत्यु को दूर करने के लिए सक्षम है। यदि ऐसा नहीं होता है तो दवाई के लिए, चिकित्सा के लिए शास्त्र में ये उल्लेख मिलता है, इसकी क्या आवश्यकता है। शास्त्र दान भी कहा, आहार दान भी कहा, ज्ञान दान भी कहा, और कौन सा औषध दान भी कहा। कई लोगों की धारणा यह है, अरे यदि औषध के द्वारा ठीक हो जाता तो वैद्य लोग तो हमेशा ठीक हो जाते, लेकिन सबसे ज़्यादा बीमार वही है। महाराज कहाँ देखा आपने, ज़्यादा अर्थ लोग उन्हीं को यदि है तो यही तो बीमारी है। क्योंकि सामान्य रोगी तो जो कुछ लेना चाहते ले ले, लेकिन ठीक कर दो हमें। किंतु इससे ठीक विपरीत उनका लोभ बढ़ता जाता है, मरीज को देख करके, ग्राहक को देख करके सामान की कीमत बढ़ती जाती है।
सही कह रहा हूँ? बोलो ना दुकानदारों। हो, इसीलिए हमने कहा कि चाहे दुकानदार हो, चाहे मकानदार हो, कि कोई भी दार हो, किंतु जिसके पास ये उदारता है, विश्वास है, वह निश्चित रूप से अपने जीवन काल में सफलता पा लेगा। सफलता की बात करना चाहते हो तो आपको ये 3 बातें तो हर क्षेत्र में याद करनी होगी। कहाँ मोक्ष मार्ग का कथन और कहाँ यह औषधि उदाहरण के साथ इन्होंने इसको मार्ग प्रारंभ करके अंत तक उसको बरकरार ज्यों का त्यों बनाए रखा। हमारे पास एक बार पढ़ता हुआ हमारे पास एक ऐसी छोटी सी किताब मिली। उसमें लिखा हुआ था, जो ज्योतिष शास्त्र फेल हो सकता हो, ये नियम नहीं, लेकिन फेल हो सकता है, वह अपना काम नहीं भी कर सकता, लेकिन स्वर ज्ञान उससे कई गुना आगे का काम कर जाता है। स्वर ज्ञान का अर्थ तबला डग्गा नहीं है, हाँ, किंतु वीणा वादन वगैरह ये नहीं है। स्वर ज्ञान का अर्थ यह है जो हमारी हमेशा हमेशा 2 नाक के, उसको क्या बोलते हैं, दो स्थान हैं, एक चंद्र और एक सूर्य के रूप में माना जाता है। ये डाउट मंगला ये शास्त्रीय पद्धति से कह दिया। ये दोनों एक ही नाक के रूप में कहे जाते हैं। सुन रहे हैं ना? कान तो 2 हैं, लेकिन नाक 2 नहीं है। नाक तो एक ही है, किंतु दोनों तरफ से वह काम करती रहती है। भीतर जाकर के वह एक प्रकार से एक केंद्र पर दोनों नहीं एक ही काम करते। ऐसा नहीं है एक नाक सुगंधी को सेवन कर रही है और एक नाक दुर्गंधी का सेवन कर रही। ऐसा कभी अभी तक हमने नहीं सुना। आप लोगों ने सुना है क्या? नहीं, देश विदेश घूमने वाले हैं आप लोग। तो यह तथ्य है कि हमारा संवेदन एक होता है, हमारे ज्ञान कई प्रकार के विविधता को लेकर के चल सकते हैं। इससे हमें ज्ञात होता है कि हमें उस अनुभव की ओर देखते हैं तो अनुभव एक होता है, और देखना और जानना 2 हो सकते हैं, और भी कई प्रकार हो सकते हैं। तो वह व्यक्ति स्वरज्ञान के माध्यम से इस प्रकार शक्ति हासिल करता है जो दूसरे को ये संभव नहीं है। इसमें क्या हुआ तो उसमें और कुछ नहीं, उसने अपने उपयोग को एकाग्र बना लिया। अब सुन लीजिए, विज्ञान को अब दर्शन की ओर जाने का रास्ता खुल रहा है। विज्ञान कहता है जो मैं कहता हूँ कस करके देखता हूँ। कस करके देखते तो हो, लेकिन कमर नहीं कसते आप। यहाँ पर कमर कसने का अर्थ है एक प्रकार से विश्वास को ऐसा कसो वह कसौटी का पाषाण बन जाए। कसौटी अपने आप में एक वह वस्तु है, उसके सामने
कोई भी विश्व का पदार्थ जांचा हुआ भी फेल हो सकता है और नए सिरे से वो स्थापित भी कर सकते हैं। तो यह अनुभव, जैसे उदाहरण हम देना चाहते हैं कि अपने पिताजी के साथ हमेशा हमेशा वो लड़का रहता था और कहीं कहीं पर पिताजी से भी 10 कोस आगे हो जाता था। गर्व था पिताजी को, मेरा लड़का मेरे सामने सामने ही छलांग ले रहा है, क्योंकि इसका इतना अनुभव बढ़ता जा रहा है और इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। हाथ में एक पत्थर दे दो, है वो पत्थर, किंतु उस पत्थर में सोना कितना है कस करके नहीं देखता। जैसे आप लोग रसोई घर में मान लो कोई किसी में नमक मिलाना हो तो तराजू लाओ, तोलो नहीं, किंतु रसोइया को कहता है ये तोलो नहीं भैया, ये तोला हुआ है। कहाँ तोला हुआ है, कहाँ तराजू कहाँ है, ये देखो। तराजू में तो 2 पाल्टे होते हैं और यहाँ पर एक ही यूं यूं कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर एक तराजू है, नहीं समझे, अनुभव में, और एक हाथ में तराजू है। और आंख बंद भी कर लो तो ठीक ठीक वह परिणाम आपके सामने आएगा। जब वह व्यक्ति आपके लिए अपनी रसोई बना कर दे देता है, भैया यहाँ पर सभी चीज़ें ये अनुपात से ऐसे मिल गई हैं, ऐसी रसोई तो हमने कहीं देखा ही नहीं। हाँ, ये अनुभव की बात है, पढ़ा लिखा है नहीं। वह लड़का इस ढंग से एकाग्र मना होकर उसको देखता था पिताजी की विद्या को, वह अपने आत्मसात कर लेता है। कई चीज़ें हैं जो सोने को परख करके उसका मूल्य बता देते हैं, किंतु वह व्यक्ति आँखों को बंद करके भी उस पत्थर में कितना सोना है ये तोल लेता है। ये हमें बताओ ये क्या है? ये पढ़ा लिखा नहीं है क्या? पढ़ा लिखा नहीं है? है तो, जब है तो आप कह रहे हैं तो कौन सा विद्यालय था हमें बताओ। वो अपने पिताजी के साथ रह करके ही कर लिया, और वह अपनी माँ के साथ देख देख करके ही कितना इसमें डल गया है और कितनी और आवश्यकता है। वह छोटी भी पुत्री हो, कन्या हो, तो हजारों व्यक्तियों के लिए कोई ऐसे मिठाई अथवा रसोई बना करके परोस सकते हैं और वह सब लोग चकित हो सकते हैं। भारत में विद्या इसी प्रकार सम्मान को प्राप्त था। आज मंत्र का जमाना समाप्त हो गया, किंतु यंत्र का जमाना ऐसा जम रहा है कि सिंथेटिक दूध भी जमने लगा। और आपकी जो माथा है उस माथा में भी कुछ जमने लगा है, विदेशी संस्कार, जो इधर उधर की बातें सुनना ही नहीं चाहता। जब कटुता से आप बच नहीं पाते तब सोचते हैं कि भैया अब तो ये करना पड़ेगा। अभी अभी दिवाली हुई है और दिवाली में क्या घटित हुआ है, एक व्यक्ति ने कहा महाराज आज
70 वर्ष में एक बार ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि अब हमें घर की दीपक जो मिट्टी से बनती है उसी में तेल डाल करके बाती डाल करके दीपावली महावीर भगवान के उत्सव अर्थात राम के यशोगान करने का अवसर प्राप्त हुआ है और उन दीपकों के माध्यम से इस प्रकार का कार्य करने का संकल्प जो कोई भी व्यक्ति इस कला के संपादक हैं उन्होंने ठान लिया और वे यह रिजल्ट यह परिणाम घोषित हुआ कि एक वर्ष में बहुत कुछ इस कारण संपदा बाहर जाती थी। आज वह एक प्रकार से 70,000 करोड़ ऐसा कुछ उन्होंने सुनाया था, यानी 7 खरब इतनी केवल वो एक दीपावली के निमित्त से एक दिन में इतना आय हो गया है। अब बनाने वाले कौन हैं? कुंभम करोति इति कुम्हार है, कुंभ को बनाने वाला और एक प्रकार से आरती को सजाने वाला भी और आपके प्यास को बुझाने की क्षमता रखने वाले। अन्य पात्रों से पानी पियो, जितना पीते जाओगे आपकी प्यास बढ़ेगी, किंतु उस मिट्टी में ऐसा कौन सा जादू फूंक दिया उसने? टोटका पीटका किया होगा। अरे टोटका क्यों कहता है? तुम भी टोटका कर लो, करो ना, क्या बात हो गई? वो भी एक विद्या है, हर एक व्यक्ति उसको प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन वो उसको देखते बनते बनते कैसा बन रहा है वो, उस कला को देखने से ऐसा लगता है यहाँ पर जीवित व्यक्ति कोई न कोई कार्य कर रहा है। वही तो कई लोग कहते हैं यही तो ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ भगवान, ईश्वर का अर्थ है ईश, उत्कृष्ट ईश होता है, सामर्थ्यवान होता है। प्रत्येक वस्तु में इस प्रकार के सामर्थ्य विद्यमान रहता है और वह बना करके दिया है। यदि यह संकल्प 70 वर्ष पूर्व में जीवित हो जाता तो आज कितना उन्नत होता। ये उन्नति या अवनति एकमात्र पैसे धन दौलत की नहीं, यह उन्नति अंतरंग में भी हुआ करती है। इसलिए आप भावों को उत्कर्ष दे करके यदि कोई ठान लेते हैं तो आप ही लोगों के घर में से एक वह होनहार व्यक्तित्व आपके ही सामने आ जाता है और आप में से ही महावीर, आप में से ही वृषभ, आप में से ही बहुत विभूति बड़ी बड़ी और विश्व को संचालित करने की क्षमता आप लोगों के ही कुख से वह राजा, महाराजा और राजाओं का भी राजा बनने की क्षमता रखता है। इसलिए आज ब्रह्मचारी जी ने याग मंडल विधान नहीं समझे और कोई मंडल नहीं बनाया उन्होंने। याग, याग का अर्थ क्या होता है? याग का अर्थ यज्ञ होता है। एक स्थान पर प्रकरण देख रहा था मैं, क्योंकि संलेखना के समय पर उसको संबोधित करना होता है। जो क्षपक सब कुछ छूट गया उसका अथवा बुद्धिपूर्वक छोड़ दिया है और
सभी प्रकार के आहारों का त्याग हो चुका है और शरीर को त्याग करना है, क्योंकि शरीर के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा। उसके सामने चुनौती है, कोई चुनौती नहीं। उसका इतना अभ्यास तीक्ष्ण होता जा रहा है और वह किसी को अपने पास आने नहीं दे रहा। आने का मतलब ये लोग आकर के मुझे, चूंकि मेरी प्रतिज्ञा है, शरीर यदि काम नहीं करता है, मैं जिसको साधित करना चाहता हूँ वो नहीं करना चाहता, तो मैं शरीर के साथ नहीं दूंगा। वह यदि मेरे साथ देता है तो मैं भी उसके लिए साथ दूंगा, लेकिन साथ देने की यह प्रक्रिया एक दूसरे के ऊपर आधारित। धर्माय तनु विमोचनम, यह प्रतिज्ञा यदि आप करते हैं धर्म के लिए, ये शरीर हमारा समर्पित है, ऐसे करोगे तो अनेक व्यक्ति देव लोग भी यहाँ पर आने को तरसेंगे। आपको ताली बजाने की कोई आवश्यकता नहीं, वहाँ करोड़ों वादनों के साथ आपके महोत्सव में भाग लेकर के कहेंगे, ऐसा महोत्सव तो धरती के ऊपर भी हुआ करते हैं, स्वर्गों में भूल करके भी नहीं देखने को मिलते। यहाँ से लोग कहते हैं कि यहाँ पर देव भी आते क्या? अरे आते नहीं, आप लोगों से कई गुण ये संख्या उन्हीं लोगों की है और यहीं रहते हैं। इसलिए उन देवों से भी आप काम ले सकते हो जो वो देने योग्य है, लेकिन उनसे कुछ मांगना नहीं। ये मांग जो है आपकी खा गई और 70 साल अपव्यय की कोठी में चला गया। अब यदि आज की जागृति और पैनी होती चली जाएगी तो भारत के लिए स्वर्ग निश्चित रूप से उतर करके आएंगे। यही पहले भी कहा जाता था। आज आप यागमंडल विधान को, जो कि उसमें याग, यह एक प्रकार से इस होम में, होम कुंड में जो आया था, मैं बता रहा था, एक ग्रंथ है, उसमें संलेखन का विधान सांगोपांग किया गया है, वर्णित है वो। और उसमें कहा है ये संलेखन क्या वस्तु है? ये महायज्ञ है। यज्ञ कहने से आप घी की ओर जाते हो, आरती की ओर जाते हो, नहीं समझे, अगरबत्ती की ओर जाते हो, अनेक प्रकार की प्रतिज्ञा की बात करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। यज्ञ का अर्थ होता है महायज्ञ है। हम ये जो तन मिला है तो इसको सही कार्य में लगाना, यही एकमात्र महायज्ञ है। साधु लोग भी, संत लोग भी और आदर्श गृहस्थ आश्रम को निभाने वाले भी इसी महायज्ञ के साथ चल रहे हैं। और विश्व को भी यदि आप अमृत बनाना चाहते हो अथवा अपनी मेहनत के माध्यम से उस विश्व को भी आप दूर करना चाहते हो, विद्या भयसज मंत्र तो यह हवनई याति प्रशांतिम। कल्याण में कोई अच्छा पात्र बन जाऊंगा तो अवश्य ही आपका भी आशीर्वाद फलेगा। हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो। अरे आशीर्वाद तो मिल रहा है आपको बिना मांगे, लेकिन आप मांग रहे हैं, ये बीमारी है। हम तो आपके यहाँ इसलिए आए हैं, इनके लिए हमारी दवा ये काम में आ जाए और आपका
वह रोग हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, यही चाहता हूँ। और आप मांगो नहीं, बिन मांगे हाँ मोती मिले। कहाँ रखा है बताओ तो सही। हाँ अपने पास ही रखा हुआ है, किंतु मांगते हो तो नहीं मिलेगा, और नहीं मांगते हो बरसेगा ऊपर से। आप इकट्ठा नहीं कर सकोगे। आपको सोचना पड़ेगा हमारे पास झोली बहुत छोटी है। अरे झोली को छोड़ दो अब। मैं ये चाहता हूँ आपकी झोली हमेशा के लिए छूट जाए। भगवान से प्रार्थना करो, हम आपके तरफ से बोलो। हाँ बहुत अच्छा, बिल्कुल छोड़ने का संकल्प यदि आपका है तो झोली यह पसारो नहीं समझे। इस झोली में ही मोह है और झोली को फेंकने में ही मोक्ष है। कौन सा चाहो आप? मोक्ष। अच्छा सभी लोग चाहो। यदि मान लो आपके साथ कोई नहीं जाएगा तो आप क्या करोगे? हाँ चलेंगे? इंद्र बने हो। दूसरे व्यक्ति कोई इंद्र महाइंद्र बन जाए तो मैं क्या करूँगा? अरे बनने तो दो, ताकि मेरे से पहले उसको मुक्ति हो जाती है तो घाटे की बात नहीं। मुझे मिलना ही है, उसको मिल गया तो हमारी संख्या बढ़ गई। फिर संख्या बढ़ाने में ही लाभ है, संख्या बढ़ाने में ही हित है। आप लोकतंत्र में जितने आप लोगों को बढ़ाओ, इस प्रकार सद्विचार से भरपूर करो। हैं? अरे गिनती है अभी, अखंडित होना चाहिए। हाँ करते जाओ। इसी प्रकार सब लोग प्रभावित हो करके इससे इसका अनुकरण करेंगे। समय आपका हो गया है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। ज्यावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन देन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। नो बंड मुकर।